हेलो प्यारे भैया बहनों, पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन क्या है कि जो है एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फंक्शन कहलाता है। फलन यानी फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो हुआ आपका फंक्शन यानी फलन। यानी कि केवल क्या है मतलब है फलन का कि सेट ए का जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, और यानी कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट की जो है प्री इमेज जो है सेम नहीं होनी चाहिए। यानी सेट ए में जो है सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के किन्हीं दो एलिमेंटों से जुड़ा नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट जुड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो फलन नहीं होता है। अगर सेट बी का एलिमेंट किसी सेट ए के एक या एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा है तो वो फलन होगा। लेकिन सेट बी के दो या दो से अधिक अवयवों से अगर एक सेट ए का एलिमेंट जुड़ा है तो वो फलन नहीं होगा। तो ये फलन की बात हम कर चुके हैं, और पिछले में मैंने फलन को आपको जो है नीचे नोट में लिखवाया था कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। अब आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे प्रश्नावली आपकी है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में क्या है, ये है निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। प्रांत भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहले रिलेशन, इसको r बराबर लिखेंगे, रिलेशन है तो रिलेशन दिया है 2,1 और 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1। क्या है, ये रिलेशन है। अभी बात चल रही थी कि प्रत्येक फलन जो है वो संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। तो इसमें क्या है, देखो सेट ए के एलिमेंट जो होंगे 2, 5, 8, 11 और 14 और 17। सेट ए के 2 की इमेज 1 पर बनती है, सेट बी के एलिमेंट 1 होगा, और 5 की इमेज 1 पर बनती है, 8 की 1 पर बनती है, और 11 की 1 पर, 14 की 1 पर। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये संबंध होगा, संबंध है। ये संबंध जो है आपका क्या है, एक फलन है। रिलेशन क्या है, ये आपका एक फलन हो जाएगा, फलन है। बात चल रही है फलन है या नहीं है, फलन है। क्योंकि अगर देखो इस प्रकार से हम मैपिंग रूप से भी इसको दिखा सकते हैं। मैपिंग दिखाओगे आप इसकी इस प्रकार से, ये रिलेशन होगा, ये मैपिंग ऐप से दिखा दी। इसके एलिमेंट होंगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17। सारे एलिमेंट लिख लेंगे इसमें, और इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसकी इमेज इस पर बन सकती है, इस पर बन सकती है, इस पर बन सकती है। सारे एलिमेंटों की इमेज इस पर बन सकती है, एक पर बन रही है ये। लेकिन अगर इस प्रकार से होता कि ये है और ये है, ये मैपिंग है आपकी ऐप, ये सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए था, ये बी था, इसमें एक एलिमेंट 1 ले लिया, और यहाँ 1, 2, तो अगर 3 ये सेट बी के एलिमेंट ले लिए, अगर इसकी इमेज ये प्री इमेज है यहाँ बनती है, तो ये फलन नहीं होता। अब क्या है इसमें, इसके जो है आपको दो पार्ट हैं, वो आपको खुद करने हैं। दोनों पार्ट आप देख लेंगे इसको, तो इसमें से आपको खुद करना है कि ये फलन है नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत। अच्छा, उसकी बात चल रही थी परिसर की, और परिसर ने और बताना था। तो परिसर में क्या आता है, परिसर में सेट बी के एलिमेंट जो होते हैं परिसर होंगे, तो परिसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, परिसर हो जाएगा इसका 1, मदले कोष्ठक में लिखेंगे परिसर 1 होगा। प्रांत हो जाएगा कितना, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, कोमा लगाकर मदले कोष्ठक में लिखेंगे, ये आपका प्रांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित फलनों वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करो। वास्तविक फलन क्या है, ये है वास्तविक, और ये पहला जो फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ
अब इसमें जो एफ एक्स का मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो माइनस तो बाहर है ही, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन एक तो माइनस एक्स की वैल्यू देगा, एक प्लस एक्स की देगा और एक माइनस एक्स की देगा। इस प्रकार से दो वैल्यू देगा। अगर ये माइनस है तो एक बार अगर माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इसकी करोगे तो ये प्लस का, तो इसका मतलब माइनस प्लस की वैल्यू देगा। जब माइनस प्लस की वैल्यू देगा तो माइनस प्लस की वैल्यू देने पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अगर हम, इसका मतलब एफ एक्स का मतलब ये होता है वाई,